मैं हूँ प्रीति और आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। मुझे ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे कोर्सेज़ में भाग ले चुके हैं, वो भी मुझसे पूछते हैं। जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं वो भी वीडियोज़ के कमेंट्स में मुझसे पूछते रहते हैं कि जब आपको पीरियड्स है, अब स्पेशली ये जो वीडियो है सिर्फ लड़कियों के लिए है, और अगर लड़के ये वीडियो देखते हैं, पुरुष अगर ये वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए और आपके जीवन में जितनी भी स्त्रियां हैं उनके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करें उनके पीरियड्स के दौरान। ओके, लेकिन ये वीडियो स्पेशली स्त्रियों के लिए है। तो क्या आपको मेडिटेशन करना चाहिए जब आप पीरियड पे होते हैं तब, जब आप अपने मासिक धर्म से गुज़र रहे होते हैं तब, पीरियड्स में होते हैं तब क्या मेडिटेशन कर सकते हैं, तब क्या एंजल कनेक्शन कर सकते हैं वगैरह। ये कुछ ऐसी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज। तो कोशिश कीजिए कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, बिकॉज यू नीड टू गेट द एंटायर स्कोप। ओके, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीरियड के दौरान किसी भी स्त्री के शरीर में होता क्या है। अब ये स्त्री 18 साल की हो सकती है या फिर 40 साल की हो सकती है, प्रोसेस इज़ द सेम। ओके, एक ही प्रक्रिया होती है कि जो पीरियड्स के दौरान स्त्रियों के साथ होती है कि हर महीने यूनिवर्स एक तरह की ऊर्जा स्त्री के तरफ भेजता है कि जो उसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, बच्चा पैदा करने के लिए उसके शरीर को तैयार करती है, एक बीज उत्पन्न करती है कि जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन हो सकता है। लेकिन जब अब आपको डेफिनेटली पता होगा कि स्त्रियां हर महीने तो फर्टिलाइजेशन करती नहीं है, किसी की तो शादी भी नहीं हुई होती है और कोई शादी करने के बाद भी रेडी नहीं होते हैं। ओके, दैट इज़ बट ऑब्वियस रीज़न कि फिर वो बीज जो है वो खाली जाता है, उसको फर्टिलाइजेशन करने का मौका नहीं मिलता और फिर यूनिवर्स को एक कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भेजने की आवश्यकता पड़ती है कि जो स्त्री के शरीर में जो वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी उसे बीज से ही ख़त्म कर दे। ओके, क्योंकि बीज अभी डेवलप नहीं हुआ है। ओके, तो वो होती है मासिक धर्म की अब ये जो मैंने बताया है ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो आप किसी के पास जाकर ये मत बताइए कि वो प्लॉट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है, ऐसा कुछ मत कहिए। ओके, और ये जो एनर्जी होती है कि जब बीज तैयार हो रहा होता है तब काफ़ी सर्जनात्मक शक्तियाँ काम करती है और बीज को जब डिस्ट्रॉय करने की बारी आती है तब जाकर जो मासिक धर्म हम कहते हैं कि मासिक से गुज़र रही होती हैं स्त्रियाँ, वो समय माना जाता है कि जब वो बीज जो है और जो गर्भाशय जो है वो उसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की प्रक्रिया जो शुरू हो गई थी उसे अब मिटाया जाता है, जिसे एक पीरियड के तौर पर देखा जाता है। ओके, तो यूजुअली क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन की तैयारी होती है तब काफ़ी पॉजिटिविटी होती है, लेकिन जब उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो जो प्लॉट बिछाया था यूनिवर्स ने, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए अब उस प्लॉट को मिटाया जाता है। तो वो जो प्लॉट मिटाने की प्रोसेस है थोड़ी बहुत नेगेटिव है, जहाँ पर स्त्रियों को नेगेटिव एनर्जी से जूझना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, और वो जो नेगेटिव एनर्जी है स्त्रियों को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी अनुभव करवाती है, नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बिना वजह के आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, बिना वजह के आपको डांट सकते हैं, और अगर आप उनको छेड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर ख़त्म हो गया, मतलब आपको भगवान भी नहीं बचा सकते हैं उनसे। ओके, तो दिस इज़ माई लिटिल डिस्क्रिप्शन कि इसीलिए पीरियड्स के दौरान किसी भी स्त्री के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। छेड़खानी का कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी वाइफ है, तो उनको मतलब आप मजाक में भी उनको कुछ ऐसा मत बोल दीजिए कि जिससे वो गुस्से हो सकती है। ओके, वैसे नॉर्मल लाइफ में जो नॉर्मली उनके लिए जो हंसी मजाक की बातें होती है वो पीरियड्स के दौरान बहुत ही सीरियस और बहुत ही दर्दनाक घटना हो सकती है आपके लिए। ओके, तो इसीलिए उसका ख्याल रखें। और अब जो सवाल है कि एंजल कनेक्शन करना चाहिए कि नहीं, मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं। अब मेडिटेशन की प्रोसेस क्या होती है कि जहाँ पर आप जिस लेवल पर है,
जब आप मेडिटेट करते हैं आपका लेवल हायर होता है, आपका लेवल उच्च लेवल पर बढ़ता है, उच्च स्तर पर बढ़ता है। तो जब कोई भी पीरियड्स पे होता है, कोई भी स्त्रियाँ पीरियड्स पे होती है, जब वो हाई लेवल पर बढ़ने की कोशिश करती है तो एक्चुअली उसके लिए अच्छा है, बिकॉज़ पीरियड्स के दौरान शरीर को, माइंड, बॉडी और सोल को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आपको काफ़ी हीलिंग एनर्जी मिलती है जो आपके लिए अच्छा है। ओके, इसीलिए मेडिटेशन के दौरान पीरियड्स के दौरान मेडिटेशन करना इट इज़ गुड, अच्छी बात है। ओके, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअली आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। एंजल कनेक्शन आपको करना चाहिए कि नहीं? एंजल कनेक्शन प्रोसेस भी क्या है? आप जिस लेवल पर है, आप नेगेटिविटी अनुभव कर रहे हैं, आपको मदद की ज़रूरत है और इसीलिए आप एंजल्स को बुलाते हैं। तो जब आप एंजल कनेक्शन करते हैं पीरियड्स के दौरान तब भी आपका कुछ लेवल इतना ही होता है कि आप कुछ नेगेटिविटी अनुभव कर रहे होते हैं और आप हायर लेवल पर जाना चाहते हैं, आप अच्छी एनर्जीज़ महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए एंजल के साथ कनेक्शन करना भी बुरा नहीं है, इट इज़ गुड, आपको करना चाहिए। और एक और बात कि स्त्रियों को स्पेशली पीरियड्स के दौरान पीरियड की जो एनर्जी है उसके साथ आप अच्छी तरह से डील कर पाए, इसके लिए आप आर्क एंजल हानियल जो है उनको आप पुकार सकते हैं ताकि पीरियड का जो समय है वो आपके लिए आसान बना दे। ओके, अब आपको शायद आपके सवाल हो सकते हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा वर्जित क्यों था स्त्रियों के लिए कि मंदिर नहीं जा सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो क्या है और हम मेडिटेशन और एंजल कनेक्शन क्यों कर सकते हैं? देखिए, अब इंडिया में काफ़ी सालों से आपको पता है कि ये एक बिलीफ रहा था 50-100 साल पहले। आई थिंक आपके आज जो 70-80 ईयर्स के जो है अभी जो स्त्रियाँ, उन्होंने शायद वो जब यंग थी तब उनके ऊपर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस डाले जाते थे कि उनको पीरियड के दौरान उनको रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है, खाना जो भी बनाया हुआ है वो अपने आप टच नहीं करना है, घर में कहीं पर घूमना नहीं है, एक ही कोने में बैठे रहना है और जो भी लोग हाथ में देते हैं वही खाना है और कहीं पर भी नहीं जाना है। पीरियड ख़त्म हो जाए उसके बाद आप घर के पुरुषों से मिल सकते हैं। ये कुछ बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव बातें थी कि जो काफ़ी सालों पहले की जाती थी। आपका मन में विचार हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई वजह तो ज़रूर रही होगी। जी हाँ, रही है। अब आप याद कीजिए, आज से 50 से 100 साल पहले सैनिटरी नैपकिन नहीं थे। ओके, और इसीलिए पीरियड्स के दौरान आपको पता होगा कि खून जब भी लगता है हाथ में तो शायद उससे जर्म्स बढ़ सकते हैं, जर्म्स लग सकते हैं और शायद कुछ 50 से 100 साल पहले साबुन भी नहीं हुआ करता था। ओके, लोग मिट्टी से नहाते थे, उपटन से नहाते थे और इसीलिए जब पीरियड्स के दौरान जब खून के साथ आप 4-5 दिन तक खून के साथ आपके आपके हाथों में डेफिनेटली खून लगता है, तो इसीलिए वो माना जाता था कि खून वाले हाथ, साबुन भी नहीं था, सैनिटरी नैपकिन भी नहीं था और इसीलिए जर्म्स से दूर रहना इट वॉज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए स्त्रियों को बताया जाता था कि आपको दूर रहना है, रसोई घर से दूर रहना है, सबसे दूर रहना है। और हाँ, इसी के साथ साथ आपको एक और बात बताऊं कि स्त्रियों का जो मासिक का जो ब्लड होता है उसमें आई थिंक एक आध हार्मोन ज़्यादा होता है, एक फ़ीमेल का हार्मोन ज़्यादा होता है। मुझे उस हार्मोन का नाम पता था लेकिन अभी मैं भूल गई। तो वो जो हार्मोन होता है, अगर किसी पुरुष को स्त्री के साथ संपर्क में आता है तो वो हार्मोन की जो एनर्जी ऐसी होती है कि वो पुरुष जो है उससे टोटली मोहित हो सकता है और इसीलिए बताया जाता था कि पीरियड्स जब भी होते हैं तब स्त्री से दूर रहना चाहिए। इसीलिए काफ़ी सालों से ये बताया जाता था कि पीरियड्स है तो स्त्री से दूर रहना चाहिए। और जो भी पुरुष आप उनको देखते हैं कि टोटली मोहित हो जाते हैं और फिर बावरे जैसे बन जाते हैं अगर पीरियड वाला वो जो हार्मोन अगर उनके कांटेक्ट में आया तो। ओके, बिकॉज़ देखिए, स्त्रियों के पास अपने आप को क्लेंजिंग करने का पावर है मेरे हिसाब से। ओके, मेरे हिसाब से हर पीरियड के हर महीने जब स्त्रियां मासिक धर्म से गुजरती है वो अपने माइंड, बॉडी और सोल को क्लेंज करती है। हाँ, मुझे पता है कि वो प्रोसेस काफ़ी इट्स अ वेरी अनकम्फर्टेबल प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा पेचीदी प्रोसेस है कि जो अच्छा नहीं महसूस करवाती है, लेकिन फिर भी स्त्रियों का जो माइंड, बॉडी, सोल है वो उस समय पर क्लेंज होता है। लेकिन पुरुषों के लिए माना गया है कि उनको कोई पीरियड नहीं आता है, इसीलिए
पुरुषों के लिए कहा गया है कि उनको स्त्री, हाँ, इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में काफ़ी बताया गया है, स्त्रियों से दूर रहिए, स्त्रियों के मोह से दूर रहिए। तो इट इज़ नॉट कि स्त्रियां अगर आपके संपर्क में आती हैं तो स्त्रियां आपको विचलित कर जाएगी। आपको खुद को वो नियंत्रण बनाना है, बिकॉज स्त्रियों को ये पावर मिला है कि वो अपने आप को क्लेंस कर सकती है, आपको ये पावर नहीं मिला है। एंड आई एम सो सॉरी, अगर आप एक पुरुष हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये, हाँ, मतलब तो पुरुषों को इस तरह से क्लेंस करने का मौका नहीं मिलता है हर महीने अपने आप को, और इसीलिए स्त्रियों से दूर रहना चाहिए जब वो अपने मासिक धर्म के दौरान होती है तब। ओके, बाकी समय आप अच्छी तरह से व्यवहार कीजिए, और स्पेशली अगर आप पुरुष हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपके लिए यही एक सलाह है कि आप किसी भी, आपके आसपास की कोई भी स्त्री है, अब मुझे पता है कि अभी का ऐसा ज़माना नहीं है, अभी तो सैनिटरी नैपकिन भी है, साबुन भी है, तो ज़्यादातर स्त्रियां घर में आसानी से घूमते फिरती रहती है पीरियड्स के दौरान भी। ओके, लेकिन कोशिश कीजिए किसी भी स्त्री की आप दुखती रथ पर आप हाथ ना रख दें। कोई बहुत ही बुरा मजाक ना कीजिए उसके साथ। बस पीरियड्स के दौरान होते हैं, जो कहती है हाँ में हाँ कर दीजिए, जो करती है इट इज़ ओके, उनको करने दीजिए। ओके, और उनको ज़्यादा छेड़िए मत। ओके, और 4-5 दिन हो जाए उसके बाद वो टोटली नॉर्मल हो जाएंगी। तो हाँ, बिकॉज़ मेरे हिसाब से आपने अगर किसी स्त्री को छेड़ दिया उसके पीरियड के दौरान, तो आई थिंक दुर्गा, चंडिका, काली, जितनी भी माताएं होती हैं सबको आप जगा सकते हैं। तो आप ये ऐसा नहीं करना चाहेंगे। और मुझे पता है कि स्त्री को भले आप बाकी के दिनों में आप उसे हरा सकते हैं बातों में या फिर आर्ग्यूमेंट्स में, लेकिन पीरियड के दौरान आप उसे नहीं हरा पाएंगे। वो खुद भी टूट जाएगी और आपको भी तोड़ दे, उतना ज़्यादा कड़वा वो व्यवहार कर सकती है, उतने ज़्यादा कड़वे वो शब्द कह सकती है। ओके, इसीलिए देवी जी को दूर से प्रणाम कीजिए, देवी जी की सेवा कीजिए, उनको जो भी सहायता चाहिए वो कीजिए। और तो ये था आपके लिए वीडियो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि ज़्यादातर सबके सवाल क्यों आते हैं कि मेडिटेशन और एंजल कनेक्शन करना चाहिए कि नहीं पीरियड्स के दौरान। तो उसका रीज़न ये है कि यूजुअली पीरियड्स के दौरान, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके साथ काम करती है कि जो आपके बॉडी को क्लेंस कर रही है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव जो समय है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो माइंड है, आपका माइंड जो है, आपके इमोशंस जो है, वो आपको काफ़ी नेगेटिव महसूस करवाए, काफ़ी नेगेटिव बातें आपको सुनने को मिले अपने ही माइंड में से। ओके, और ये ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हाँ, अगर एंजल कनेक्शन किया है और कुछ नेगेटिव आंसर मिला, मतलब कि एंजल्स ने आंसर किया, जी नहीं, वो आप ही के अंदर से आपका ईगोइस्टिक माइंड जो है वो बताता है। ओके, जैसे हम मंकी माइंड भी कहते हैं। तो मंकी माइंड सबसे ज़्यादा नेगेटिव चैटरिंग कर सकता है ऐसे समय पर, जिसके लिए आपको सावधान रहना है। ओके, लेकिन फिर भी आप एंजल कनेक्शन कर सकते हैं। जस्ट इस बात का ध्यान रखें कि जो भी नेगेटिविटी आपको महसूस होती है, दैट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द एंजल्स। ओके, सेम चीज़ होती है मेडिटेशन के दौरान भी। मेडिटेशन के दौरान यूजुअली लोग अपने अंदर से सकारात्मक जवाब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप पीरियड्स पे हैं तो चांसेस है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव वॉइस भी आपको सुनाई दे। वापस याद दिला दूँ, वो जो नेगेटिव वॉइस है वो आपके भीतर का मंकी माइंड है। ओके, वो आपके एंजल्स नहीं है, वो आप ना ही आपका इंट्यूशन है, ना ही वो मेडिटेशन में हायर वॉइस की तरफ से आता हुआ कोई मैसेज है। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर पाएगा तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।